दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नई ड्राफ्ट स्टार्टअप नीति 2025 पेश की है। इसके तहत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 200 करोड़ रुपए का दिल्ली स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड बनाने का ऐलान किया है। इस फंड का मकसद शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद देना है, ताकि अच्छे आइडिया पैसों की कमी की वजह से अधूरे न रह जाए। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में 5000 नए स्टार्टअप्स की शुरुआत हो और दिल्ली को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में पहचान मिले। इस ड्राफ्ट नीति में 18 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, फिनटेक, ऑटोमोबाइल, ई वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, गेमिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सास, बायोटेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ड्रोन और यूएवी जैसे उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर शामिल हैं। बाजार और नई तकनीक की जरूरत को देखते हुए भविष्य में और भी क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जा सकता है। नीति के तहत स्टार्टअप्स को कई तरह की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। 3 साल तक हर साल ऑफिस किराए में 1 लाख रुपये तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। भारतीय पेटेंट फाइल करने पर 1 लाख रुपये और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख रुपये तक की लागत वापसी मिलेगी। घरेलू प्रदर्शनियों में 5 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 10 लाख रुपए तक स्टॉल लगाने का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा 1 साल तक हर महीने 1 लाख रुपए तक का ऑपरेशनल भत्ता भी दिया जाएगा। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स को दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद नोडल एजेंसी जांच करेगी और फिर स्टार्टअप टास्क फोर्स अंतिम निर्णय लेगी। चुने गए स्टार्टअप्स को जानकारी पोर्टल के जरिए दी जाएगी। सरकार की इस नीति में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए मेंटर्स और एक्सपर्ट्स की मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनके आइडिया और मजबूत हो सके। इसके साथ ही हर साल एक बड़ा स्टार्टअप फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के निवेशक शामिल होंगे और दिल्ली के स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार में अपने आइडिया दिखाने का मौका मिलेगा।